ओम गं गणपते नमः। ओम भगवते नमः। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण हरे राम। नमस्कार, मैं केया। आज वीडियो में बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। और नंबर 3 जैसे रूल होता है, मेरा सीरीज़ जो 1 से 9 तक है, आप पहले का 2 वीडियो देख लीजिएगा। मैंने एक एक वीडियो में एक एक मूलांक के बारे में बात किया। 1 से 2 हो गया। आज बात करेंगे 3 के बारे में। और नंबर 3 हमारा रूल होते हैं जुपिटर से, गुरु से। ये जो मूलांक है, आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का, जैसे 3 और 12, 21, 30, सो न इजिकल टू 3 आते हैं। या भाग्यांक आपका, जैसे मैंने बताया, पूरा डेट ऑफ बर्थ का प्लस करेंगे, जैसे मंथ का और ईयर का और डेट का अगर प्लस करेंगे, सो इसका आएगा, जो टोटल नंबर आएगा वो भाग्यांक बोलते हैं। सो 1 से 9 जो सीरीज़ है, 1 से 9 में बात कर रही हूँ मूलांक के बारे में। और जिसका भी अगर नंबर 3 भाग्यांक भी आते हैं तो रिलेट वो भी करेंगे। सो जैसे मैंने बताया, 30% भाग्यांक का होता है, प्ले करते हैं रोल। और जैसे डेस्टिनी है, हमें उधर जाना है। ऐसे नहीं कि 30% रोल प्ले करते हैं दैट मीन कि असर कम है, ऐसे नहीं है। वो तो डेस्टिनी नंबर है, मतलब हमें बचपन से वो मिला हुआ है और हमें उसी काम ही हमारा डेस्टिनी है। मानो किसी का, मैंने बात बीच में थोड़ा मैं एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि मानो किसी का अगर प्रोफेशन दूसरा है और डेस्टिनी नंबर अगर उनका अलग है, जैसे कि मैं 3 का बात कर रही हूँ। 3 ज्ञान का नंबर होता है, टीचर का नंबर होता है, एडवाइज़र का नंबर होता है, ज्ञान का प्रतीक होता है। जो 3 जुपिटर, हमारे गुरु जुपिटर से रूल होते हैं, सो गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है। सो जो अगर कोई नहीं, कोई टीचिंग लाइन में हो, ऐसे नहीं कि टीचिंग ही करेंगे, दूसरे प्रोफेशन में भी हो सकता है। मानो कि कोई भी काम कर रहा है आईटी डिपार्टमेंट में, दूसरा एकदम डिफरेंट हो जाता है प्रोफेशन, लेकिन उनका नेचर रहेगा जो एडवाइस देना या ज्ञान देना या ज्ञान लेना भी, मतलब कि जानकारी लेना। मतलब कि कुछ भी चीज़ अगर कोई सुन लेता है तो 3 वाला पर्सन सुनेंगे साथ साथ ज्ञान से, मतलब ध्यान से, और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, थोड़ा गहराई में जाके डीपली उसको नॉलेजेबल करके रिमेंबर, मतलब रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान जो है ध्यान से सुनेंगे। और दूसरे जो नंबर होते हैं, ऐसे अगर मैंने बोला कि सारे अगर बैठे हुए हैं, तो नंबर 3 वाले जो लोग हैं सुनेंगे, ये नेचर होता है। बाय प्रोफेशन तो अगर टीचिंग का है, डेस्टिनी है, अगर डेस्टिनी है तो मतलब कि दूसरे प्रोफेशन में है, लेकिन फिर भी वो बचपन से ही काम ही कर रहा है, मतलब कि किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मतलब कोई उनको आगे पूछते हैं, वैसे अगर अनजाने में ही वो उसका आंसर मिल ही जाता है, वो दे भी देते, उसको शायद पता नहीं पता वो अलग बात है, लेकिन उनसे ये निकल ही जाता है, ये उनके थ्रू ये सॉल्विंग वाला जो मैटर होता है वो मिलता है लोगों को। सो ऐसे होता है क्वालिटी। सो ये क्वालिटी आपका जो रूलिंग नंबर है, जैसे मूलांक है, डेट ऑफ ओनली डेट, जैसे 3 तो प्योर 3, 13 जो आएगा, सॉरी 12 जो आएगा, 1 और 2, सो ये सन और 2 मून, सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके 3 आता है, इजिकल टू 3। फिर अगेन 21 जो पहले मून आएगा, फिर बाद में सन, फिर ये 21, सो ये भी इजिकल टू 3 और 33 आ जाता है। सो इसमें जो कॉम्बिनेशन का बात मैं किया, जैसे फर्स्ट और सेकंड में, जैसे दूसरे डेट में प्योर वाला जो 1 आता है, सिंगल नंबर आता है, वो प्योर। फिर उसके बाद जैसे डबल डिजिट हो जाता है, इजिकल टू सिंगल डिजिट में लाते हैं उसको, दोनों डिजिट वाले दोनों ग्रहों का ही रोल प्ले होता है। जैसे 16 होता है डेट, सो 1 और 6, सो 1 का सन का भी उनके अंदर क्वालिटी आएंगे, और 6 वीनस का भी उनके अंदर क्वालिटी आएंगे वैसे। फिर वो मिल के 7 मिलता है, तो 7 केतु का प्योर जो इंटेंशन 70 वाला, वो जैसे मैंने बताया, ये तीनों नंबर का अगर कॉम्बिनेशन होता है, सो कैसे रोल प्ले करते हैं, 100% के अंदर कितने कितने रेशियो होता है, 70% तो हो जाता है मूलांक का ही। जैसे कॉम्बिनेशन नंबर 1 6 मिल के इजिकल टू 7 हो जाता है, तो 7 का तो 70% ही रोल प्ले होता है। और जो 2 नंबर होता है 1 और 6 का, सन और वीनस का, सो इसका 15 15 15
करके होता है, 15% सन का होगा, 15% वीनस को होगा। सो मिलके ये 100% ऐसे रोल प्ले करते हैं। और अगर प्योर जो 7 होता है, प्योर केतु होता है। सो ऐसे इस नंबर 3 के बारे में जैसे बताया मैंने, 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है सन और मून का, और 2 अगेन, और 21 का भी 2 और 1 का, पहले सन फिर मून और सन। इसमें ये नंबर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, जैसे कि 2 नंबर का मैंने जैसे बताया था, 2 + 8, 8 और 2 का जैसे कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी वाला कोई नंबर नहीं है। वैसे गुरु का नंबर नेगेटिव होता ही नहीं है, और गुरु का जो प्लेसमेंट भी होता है, अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जैसे कुंडली का मैं बात करूं, सो उसमें कुंडली में कुछ गुरु का नेगेटिव बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। नेगेटिव भी होते होंगे तो भी माइल्ड असर होता है इसका। ये गुरु का असर इतना मतलब कि तीखने वाला नहीं होता। सो बहुत माइल्ड, बॉडी के अगर नेगेटिव होता है तो बॉडी माइंड के, थोड़ा सा बॉडी माइंड के लेवल में, और नेगेटिविटी जैसे होता है तो वो थोड़ा स्पिरिचुअल नहीं रहेंगे, या कुछ ऐसे होंगे, ऐसे टाइप का क्रूड नहीं है। तो नेगेटिविटी भी बॉडी में, अगर वैसे बृहस्पति देव गुरुदेव जो है बड़ा है, देखेंगे आप प्लैनेट में, 9 प्लैनेट में सबसे ज़्यादा और बड़ा बिग साइज़ हमारा जुपिटर का है। सो गुरुदेव मतलब कि वेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जहाँ बैठेंगे वो जगह थोड़ा सा, जैसे बड़ा चीज़ होता है ना, बैठते थोड़ा दब जाते, तो उस घर को वो थोड़ा घर दब जाता है, लेकिन उनका एस्पेक्ट होता है जो अलग अलग, वो अलग होता है। मैंने ये कुंडली का बात कर रही हूँ ग्रहों का। और नंबर 3 का लिंक है ना गुरुदेव के साथ, तो गुरु का ही नंबर है। तो न्यूमरोलॉजी में बात करूँगी तो मूलांक का जैसे होता है क्वालिटी, मैंने बताया कि ये ज्ञान का प्रतीक है, टीचिंग का प्रतीक है। गुरुदेव का जो गुरु वाला है, सो उनका अगर प्रोफेशन दूसरा भी होंगे, लेकिन बाय नेचर जैसे मैंने बताया कि ये ज्ञान दे रहे बचपन से, मतलब नोइंग अननोइंगली कर ही रहे ये काम। सो ये डेस्टिनी होता है। और मूलांक होता है जो क्वालिटी ही होता है, मतलब कि ये आपके अंदर है ही है, आपको पता ही नहीं है शायद आप, लेकिन आप बात कर रहे हो ना किसी के, मतलब सॉल्व भी कर रहे हो प्रॉब्लम, आपके थ्रू वो एडवाइस निकल रहा है, आप एडवाइस देते हो, एडवाइस देने वाले होते हो। टीचिंग जैसे करते हैं, अच्छे जगह 3 है और टीचिंग लाइन में है, तो बहुत अच्छे शिक्षक होंगे, बहुत अच्छे टीचर होंगे, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करेंगे। वैसे टीचर तो बहुत कोई होंगे, उसमें से अच्छे टीचर जो होंगे बिल्कुल वो 3 से रूल करते होंगे टीचिंग लाइन में जो है। और इनको क्या पसंद है, ज्ञान, मतलब कि जहाँ से भी ज्ञान मतलब बटोरते हैं, बहुत ज्ञान लेते हैं, जैसे जितना लेते हैं उतना देते भी है, गिवर भी होते हैं, धार्मिक होते हैं, रिचुअल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, पूजा पाठ बहुत करते हैं, पूजा पाठ में बहुत मन जाता है, ध्यान जाते हैं अपने आप ही। और जैसे और एडवाइस करते हैं, अगर कोई जैसे कोई प्रोफेशन में एडवाइज़र का काम कर रहे हैं, जैसे लीगल एडवाइज़र होता है वो, अगर बहुत अच्छा काउंसिल करते हैं, ये काउंसिलिंग बहुत अच्छा करते हैं। আমি খাবো একটু পরে। काउंसलिंग करते हैं बहुत अच्छे से, काउंसलर होता है। और इनके अंदर थोड़ा मतलब क्या होता है कि ना, मतलब इंसान को थोड़ा अच्छे से पहचान जाते हैं, थोड़ा ऐसे है कि सेंस होते हैं, पहचानते हैं कि दूसरे कोई अगर कोई बात कर रहा है तो वो बातों में आ जाएंगे। लेकिन जो 3 वाले हैं और नंबर स्पेशल जो 7 वाले हैं, वो इंसान को भले कोई भी मतलब अच्छे बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर से मन का क्या भाव है, मन का इंटेंशन क्या है, उनको थोड़ा सेंस हो जाता है, पता लग जाता है। और अगर नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, जैसे नंबर 3 नेगेटिव हो जाते हैं, तो इंसान क्या होंगे, वो ये सात्विक का नंबर होता है, नंबर 3 सात्विक होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान लेते हैं, एडवाइस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। लेकिन नेगेटिव अगर हो जाते हैं तो ऑपोजिट फिर इसका, फिर वो ज़्यादा धार्मिक नहीं होंगे, रूढ़वादी हो जाएंगे, मतलब कि अगेंस्ट वाला थोड़ा रूढ़वादी हो जाते हैं, धार्मिक नहीं होंगे। ज्ञान का अगर नेगेटिव रोल प्ले करते हैं तो ज़्यादा, तो मैंने जैसे बोला कि माइल्ड होता है असर, इंसान को शायद इतना ध्यान नहीं देंगे, तो नॉर्मल, अभी आज के ज़माने में नॉर्मल उनको लगेंगे। लेकिन ये भी बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा गलत नेगेटिविटी है, लेकिन माइल्ड असर करता है, क्योंकि ज़्यादा हानि नहीं होता।
इंसान को इसीलिए पता नहीं चलता, लेकिन नेचर उनका ख़राब हो जाते हैं। फिर पैसों का प्रॉब्लम तो होता है, क्योंकि जीव 3 जो नंबर है ये फिनेंशियली भी ग्रोथ जीव का कारक है। जैसे गुरुदेव भगवान नारायण का ही रूप है सारा, तो गुरु बृहस्पति देव मतलब वो जीव कारक है। जीव, ऐसे हम एस्ट्रोलॉजी में उनको जीव का हम बोले, जीव कारक है, हम जो जीवित हैं उनका कारक है। पालनहार बोलते हैं ना, पालनहार। सो हमारा पालन करते हैं, जीव का कार्य है। सो फिनेंशियली बिल्कुल वो मतलब सोच ही नहीं सकते कि नंबर 3 जुपिटर को छोड़ के हम सोच ही नहीं सकते फिनेंशियली ग्रोथ का। सो फिनेंशियली ग्रोथ देता है जिसका पॉजिटिव है वो फिनेंशियली ग्रोथ, मतलब कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि बिलीनियर मिलीनियर बनेंगे या मतलब बनेंगे भी, बस मतलब सात्विक होता है। ऐसे राहु बहुत पैसा देता है, पैसे का तो सारा ग्रह ही देता है, लेकिन अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग नोइंग अननोइंग जो बातें हैं वो 3 का जो है आप मतलब कि कभी भी उनका ऐसे नहीं है कि वो बिना खाए रह जाएगा, ऐसे नहीं। उनका मतलब कि लाइफ लग्जरियस होंगे, ऐसे है कि आप मतलब अच्छे से लाइफ लीव कर सकते हैं, कमी नहीं होंगे लाइफ में। ये मैं मेरे बोलने का जो एक ही अगर पॉइंट में बात करूँगी, तो लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होंगे। एक्सटेंड तो बहुत हो सकते, उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कमी नहीं होंगे। ये वाला आर्थिक जो हमारा दिख है ये देखते हैं। फिर अगर नेगेटिविटी होता है तो उनको आर्थिक समस्या आते हैं लाइफ में। इंटेंशन प्योर होता है कब, जब इंसान का कर्म और के साथ साथ अपना जो मन होता है वो अगर प्योर होता है तो इंटेंशन भी प्योर आ जाता है। लेकिन अगर किसी का ज्ञान नहीं, अंधकार में है, तो उनका इंटेंशन भी अच्छा नहीं आएगा। सो ऐसे जो वो एडवाइस देंगे तो अच्छे से वो नहीं फलेगा, एडवाइस नहीं होगा, काउंसलिंग नहीं कर सकते। वो जो पॉजिटिव मैंने बताया उसी का ऑपोजिट साइड हो जाएगा अगर नेगेटिव रोल प्ले करते हैं तो। वैसे पॉजिटिव हम कैसे करेंगे, कुछ रेमेडी है। जैसे पॉजिटिव बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बृहस्पति देव का बहुत अच्छे से क्या है, गुरुदेव हमारा बहुत भगवान श्री नारायण हरि नारायण बहुत पालनहार है हमारे, तो हम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से बहुत जल्दी मान जाते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। वैसे दूसरे ग्रह क्या करते हैं, प्रभाव बहुत ज़्यादा डालते हैं, टाइम लेते हैं, फिर देखते हैं, आजमाते हैं, फिर उनको ठीक करते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव ने मतलब जल्दी माफ़ कर देते हैं कि अगर कोई किसी का नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी कर्म से ही होता है, कर्म, क्योंकि अगर थर्सडे का जो नियम होता है, थर्सडे जैसे नंबर 3 का वो थर्सडे बिल्कुल फॉलो करेंगे तो देखेंगे लाइफ में कुछ डिफरेंस आएंगे, अच्छे होना। थर्सडे का हमारा जो जीव कार्य है, पालनहार है थर्सडे। अगर हम मानते हैं ना, थर्सडे वाला जो लक्ष्मी का बार होता है वैसे ही हम लोग जानते हैं। सो नारायण का दिन होता है, गुरु बृहस्पति देव का ही वो डे है, तो इसीलिए जहाँ भगवान नारायण है वहाँ लक्ष्मी जी है। आप देखिएगा फोटो में जो अनंत सज्जा में नारायण भगवान सो रहे हैं, तो भगवान नारायण के चरणों में ही है माता लक्ष्मी जी, तो इसीलिए लक्ष्मी का डे कहा जाता है। वैसे डे तो फ्राइडे का ही है, लेकिन थर्सडे जहाँ भगवान नारायण है वहाँ लक्ष्मी जी है। सो थर्सडे का डे आप बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाएंगे, जितना हो सके आप छोड़ दीजिए, मतलब कि खाएंगे तो ठीक है। थर्सडे के दिन कम से कम अवॉइड करना चाहिए नॉन वेज, वेज होना चाहिए उस दिन। और थर्सडे का अगर एकदम बात करूँ तो थर्सडे का व्रत होता है, बृहस्पतिवार का व्रत होता है, वो अगर करेंगे तो थर्सडे का व्रत होता है। व्रत का कुछ नियम होता है, आप सर्च कर लीजिएगा, नियम होता है, वो पालन करेंगे तो। और नॉर्मली अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो नॉर्मली डे का कुछ नियम है वो पालन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थर्सडे के दिन जो लेडीज़ होते हैं वो आपका जो घर का बहू बेटी जो होते हैं, लेडीज़ होते हैं, उन लोगों को सर नहीं धोना चाहिए थर्सडे के दिन। कुछ चीज़ें अगर मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन ये चीज़ें है हमारे पुराण पुस्तक में जे कि ये ऐसे और एकदम साफ साफ मना किया गया है। तो बृहस्पति देव का जो व्रत कथा है ना, आप व्रत पढ़ेंगे तो उसमें कथा में है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। वो अगर करते हैं इंसान तो आर्थिक का बहुत ज़्यादा समस्या आता है लाइफ में। फिर धीरे धीरे तो सारे चीज़ इंक्लूडेड होते हैं, पीछे पीछे सभी होता है, लेकिन ये चीज़ होता है। फिर जो थर्सडे वाला डे होता है, लेडीज़ और जेंट्स का जो नहीं करना होता है, जैसे नाखून वगैरह काटना, ये मुस्टेच जो सैलून का काम पूरा एकदम निषिद्ध होता है, वो नहीं करना है लेडीज़ जेंट्स दोनों को, मतलब घर का किसी का सदस्य का। थर्सडे का जो
सैलून वाला काम है, कुछ भी नहीं करना चाहिए। और लेडीज़ का जो सर धोते हैं ना, जैसे शैम्पू करते हैं, वो शैम्पू नहीं करना चाहिए। कपड़ा नहीं धोना चाहिए। कपड़ा मतलब इन द सेंस कि ऐसे धोना नहीं, रेगुलर काम अलग है। घर का जैसे कर्टन हो गया, पर्दा, मतलब उसे थर्सडे को, या चादर आप चेंज कर रहे हो, चादर आप दे रहे हो लॉन्ड्री वाले को, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। थर्सडे के दिन अवॉइड करके आप दूसरे दिन कर सकते हो, लेकिन थर्सडे नहीं करना चाहिए, ये निषिद्ध है, नहीं खा सकते उस दिन। और मांस मदिरा ये सब का नहीं सेवन करते थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन आप कम से कम जितना चाहे आप थोड़ा पूजा पाठ करें। और सबसे ज़्यादा रामबाण है कि भगवान नारायण का, भगवान जी के, हरि नारायण का आपका सहस्त्र नाम का जप करे, सुने, कम से कम सुने, वो सहस्त्र नाम का जप सुने एक बार कम से कम थर्सडे के दिन आप सुन सकते हैं। उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और मुझे स्पेशली बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे से मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है। मैंने व्रत भी मैं करती हूँ, मैंने इसी साल से ही, मैं साल भर नहीं हुआ, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और तो मैं व्रत सुनती हूँ। अगर पीरियड्स में मन है तो नहीं सुन सकते तो छोड़ दीजिए, और नहीं तो आप सुन सकते हैं। और हफ्ते में आप पूरे हफ्ते ही पूरा मंथ पूरा मतलब लाइव सुन सकते हैं। लेकिन आपको अगर ज़्यादा नहीं हो सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, तो थर्सडे के दिन कम से कम ये थोड़ा सा करेंगे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप करके देखिए, ट्राई एंड टेस्टेड, जैसे मैंने बात शुरू में ही वीडियो में मैं बोल चुकी हूँ कि आप बिलीव करने के पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर ट्राई करके आप एक बार देख लेंगे तो बेटर रहेगा। और थर्सडे के दिन जैसे आपका साबुन का अवॉइड करना चाहिए, सलोन साबुन ये सब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, नॉर्मली रहना चाहिए, योगी जैसे होता है नॉर्मली रहना चाहिए। और हाँ, खाने का ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। आप अगर जितना चाहे, जितना हो सकता है एज पॉसिबल, येलो चीज़ का आप खाए, दान करें, ये सब येलो वाला चीज़ यूज़ करें। येलो कपड़ा पहन सकते हैं, येलो चीज़ खा सकते हैं, मतलब येलो आप टर्मरिक मिल्क बना के पी सकते हैं। येलो सूजी का हलवे में कुछ हल्दी डाल के आप येलो कर सकते हैं, येलो चीज़ का सेवन कर सकते हो। येलो मिठाई भगवान को चढ़ा सकते हैं, येलो मिठाई का ही दिन है उस दिन। और केले का सेवन ना करें उस दिन, केले का पूजा होता है, केले के पेड़ का पूजा होता है थर्सडे वाला व्रत में। तो जो व्रत करते हैं वो तो नहीं खाते, और नॉर्मली अगर नहीं खाते उस दिन दान किया जाता है केले का। और नॉर्मली येलो चीज़ का आप सेवन करेंगे, जैसे चना का दाल हो जाता है वो आप खाएंगे तो नहीं कर सकते हो, तो इसमें से कोई भी आप एक दो काम छोटा मतलब शुरू कर सकते हैं। अच्छा जो काम है ना, एक साथ ऐसे 360 डिग्री हम चेंज तो कुछ कहीं किसी में नहीं कर सकते कि हो जाए, लेकिन आप एडॉप्ट कर सकते हो धीरे धीरे, 1 by 1 ऐसे होता है। ये हैबिट होता है, जैसे कि कोई बुरा भी हैबिट है, जो भी हैबिट तो हैबिट होता है, अच्छा या बुरा, एक ही दिन में तो डेवलप नहीं होता। एक ही दिन में कुछ चीज़ का जैसे आदत हो जाता है सिगरेट पीने का, एक दिन में तो नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो वो भी हम प्रोसेस में ना ये हम यूज़ कर सकते हैं। कोई किसी भी टॉपिक, मैंने थोड़ा एग्जांपल सिगरेट का दे दिया, जैसे कोई भी नशा वो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव भी हैबिट होता है, आप नहीं ध्यान देते, लेकिन वो भी बाय अडॉप्ट हम धीरे धीरे करते करते एक 1 by 1 ऐसे ही होता है। तो हम अगर बुरा चीज़ छोड़ने जाएंगे ना, तो हम इतना जोर नहीं लगाएंगे, तो इंसान ना व्यर्थ मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर वो बोलता है कि नहीं होगा मेरे से। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जैसे हमें समझ आना चाहिए कि ये एडॉप्ट जो हैबिट है, हैबिचुड हमारे एक दिन में नहीं बना, बहुत टाइम लगा धीरे धीरे। तो कम से कम इतना इससे हाफ मतलब 1.5 तो मिलना चाहिए, इतना थोड़ा सा उनका हाफ पोर्शन तो देना चाहिए छोड़ने के लिए। तो इतना पेशेंस तो हमें रखना चाहिए। देन जैसे थर्सडे का दिन अगर नहीं, वो नाखून वगैरह तो नहीं करना चाहिए, और येलो चीज़ का खाना चाहिए उस दिन। काला कपड़ा अवॉइड करें और रेड या येलो पहने, और पूजा करें, और येलो चीज़ का दान करें, मिठाई येलो। सो नंबर 3 का जैसे मैंने सारा कुछ कवर हो चुका होगा मे बी, और बहुत कुछ रह गया है पॉइंट, तो ये इसी के बात का ही भाव आप पकड़ेंगे, इसी बात से ही कुछ रिलेटेड पकड़ेंगे। नंबर 3 ज़्यादा, जिसका ज़्यादा क्या होता है ना, नेगेटिव वे में थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, वो देखिएगा, वो मतलब क्या हो जाता है ना, थोड़ा अहंकार हो जाता है, थोड़ा ज्ञान का अहंकार होता है। जैसे भगवान श्री राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। सो वैसे थोड़ा दिखावा, शो अप हो जाता है नेगेटिव वे में।
उसका नेगेटिव वे में थोड़ा हो जाता है कि अहंकार हो जाता है, थोड़ा घमंड हो जाता है, थोड़ा पहले का जैसे होता है ना, कोई कोई ब्राह्मण जी लोग होते हैं ना, अब शुरू में कुछ मूवी में दिखाते हैं तो नेगेटिव ब्राह्मण जो रोल प्ले करते हैं उनका देखेंगे अहंकार था, मतलब कि पूजा पाठ में था, ब्राह्मण था, संत थे, लेकिन अहंकार के वजह से अंधकार हो गया, मतलब अहंकार या जो अज्ञान का जो ने उसका एक स्टेप होता है अहंकार, अहंकार का फिर अंधकार में वो चले जाते हैं। वैसे मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऐसे थोड़ा कर लेती हूँ। सो वैसे अहंकार अगर नेगेटिव वे में हो जाता है तो ये अहंकार हो जाता है इंसान में। पॉजिटिव वे में क्या होगा, भगवान श्री राम होंगे, फिर ज्ञान, अहंकार का ज्ञान है तो अहंकार नहीं करना चाहिए लाइफ में, ये होता है। और नेगेटिव जो नंबर 3 वालों अगर नेगेटिव हो जाता है, बृहस्पति देव अगर किसी का नंबर 3 नहीं भी है, अगर कुंडली में अगर नेगेटिव, थोड़ा सा बोल रही हूँ कि नेगेटिव तो उनका माइल्ड होता है, अगर ऐसे ऊपर ऊपर से देखें, अगर डीपली हम सोचे समझे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, लेकिन अगर नहीं इतना ज़्यादा ध्यान दे तो माइल्ड इफेक्ट ही होता है बॉडी के। सो बॉडी के जो बृहस्पति देव बहुत साइज़ में, आकार में बड़े हैं तो आपका वो बढ़ाएंगे, हमेशा बढ़ाते ही है, घटाते कभी नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति देव कभी घटाते नहीं है, हमेशा बढ़ाते, एक्सटेंड करते हैं। पॉजिटिव वे है तो पॉजिटिव बढ़ाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव बढ़ाएंगे, घटाएंगे कुछ नहीं। अगर पॉजिटिव वे है आपका वेल्थ बढ़ाएंगे, आपका नाम, आपका ख्याति, मतलब ये भी थोड़ा सन का ही रिप्रेजेंट होता है। जैसे 1 और 2 होता है, ये मिलके जो 3 होता है, सो वो दोनों का क्वालिटी भी आता है और 3 का तो आपको मिलता ही है। सो ये बहुत अच्छा नाम होता है आपका, मतलब कि आप सच्चे होते हो तब ये होता है 7 आप, क्योंकि नंबर 3 सात्विक होता है। सो सात्विक रहते हैं, अगर फॉलो करते हैं ऐसे ही तो आप ऐसे ही हो, कैरेक्टर पॉजिटिवली आप रोल प्ले कर रहे हो, पॉजिटिवली बहुत वैसे है तो पॉजिटिवली आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव आपका वो भी बढ़ेंगे लेकिन वो वेल्थ में नहीं बढ़ेंगे, हेल्थ का बढ़ेंगे, मतलब फैट का कारक होता है हमारे बॉडी में। जो फैट होता है, जैसे मैंने बोला बॉडी का, आत्मा का कारक होता है सन, मन का कारक होता है मून, और बॉडी में जो फैट होता है, बॉडी में फैट का कारक है 3 बृहस्पति देव, गुरुदेव फैट का कारक है, तो फैट ही हो जाएंगे। वैसे अगर नेगेटिव 3 वाले इंसान देखेंगे ना तो देखेंगे बहुत ज़्यादा मोटापा हो रहा है। वैसे ही आप खाना कम ही खा रहे हैं, जितना पतले लोग खाते हैं उसका मतलब 1/3 ही खाते हैं होंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जा रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा है कि हम कि मोटा क्यों हो रहा है। ये भी कुंडली से हमें पता चलता है, अगर गुरु का नेगेटिव प्लेसमेंट है या नेगेटिव असर है तो इंसान मोटा हो जाता है बहुत। तो उसको वैसे मैंने जो बोला, जो थर्सडे का व्रत कर सकते हैं, उसके साथ साथ सैटरडे का भी व्रत कर सकते हैं। तो उसमें इंसान जो मोटा होता है वो अगर नहीं किसी भी चीज़ का, जैसे पता नहीं चल रहा है कैसे क्यों मोटा हो रहा है, मेडिसिन का या कुछ का किसका असर है, मतलब एक्सरसाइज करके भी नहीं हो रहा है, थायराइड का भी हो रहा है, तो वो जो रेमेडी मैंने बताया, ये रेमेडी से भी आप देखेंगे धीरे धीरे फैट कम होगा। अगर किसी का फिनेंशियली बहुत ज़्यादा रुक गया, मतलब कि फिनेंशियली ग्रोथ ही रुक गया, फिनेंशियली नहीं हो रहा है, सो उनका फिनेंशियली हो रहा है इफ़ेक्ट, किसी का बॉडी के लेवल में हो रहा है, सो बॉडी उनका फैट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएंगे, बहुत फैल जाएंगे वैसे। और अगर किसी का माइंड के इफ़ेक्ट में हो रहा है तो उनको मतलब वो अंधकार हो जाए, क्या बोल रही हूँ मैं, जो ज्ञान का ऑपोजिट है, अज्ञान हो जाएंगे, मतलब कि उनको समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा वैसी चीज़, और वो ज्ञान देना लेना तो छोड़ो, मतलब खुद को समझ नहीं आएगा वैसे। नेगेटिव अगर ऐसे हो रहा है, जितना माइल्ड मैंने बोला है ये सब माइल्ड होता है, अगर आप सोचते हो तो माइल्ड है, नहीं तो ये भी बहुत इंसान का बहुत ज़्यादा हिला देते हैं, वैसे वाला इफ़ेक्ट करता है गुरुदेव। सो हमें हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। रेमेडी जैसे मैंने बताया कि थर्सडे के दिन जो निषिद्ध होता है वो काम मत कीजिए, जो बोला है थोड़ा बहुत इसका अगर करते हैं तो अच्छा है। थोड़ा पूजा धार्मिक वाला कुछ बुक पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, यूट्यूब में बहुत कुछ आता है, भगवान सत्यनारायण का कथा आता है, बृहस्पति देववार का कथा आता है, फिर भगवान नारायण का सहस्त्र नाम आता है, वो आप कुछ भी धार्मिक, भगवान जी का, बृहस्पति देव का, गुरुदेव का, भगवान श्री नारायण का ही सारे रूप है, सारे अवतार है जो नवग्रह है। सो
नारायण का आप कुछ पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, व्रत कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। और नहीं तो पीपल के पेड़ में जो बोलते हैं सैटरडे को दिया जलाते हैं, पीपल के पेड़ में थर्सडे को भी पूजा करते हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ स्वयं मतलब कि गुरुदेव ही है, गुरु बृहस्पति देव, भगवान नारायण रहते हैं पीपल के पेड़ में। सो ये आप कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं येलो चीज़ का, मिठाई वगैरह ये सब गौ माता को खिला सकते हैं। गौ माता को आप येलो चीज़, येलो दाल, मतलब कि आप दाल का दान कर सकते हो, चने का दाल या बेसन का लड्डू आप दान कर सकते हो। आप खुद भी सेवन कर सकते हो, और बनाना आप खिला सकते हो गौ माता को, उस दिन दान कर सकते हो। आप खुद नहीं खा सकते थर्सडे के दिन। और थर्सडे साबुन, शैम्पू और जो सैलून वाला काम या घर का जो रेगुलर नहीं होता है काम हमारा, जो घर का कार्टन चेंज कर लिया, घर का ये चादर चेंज करना, ये सब धोना, ये सब लॉन्ड्री को जो देना है वो सब नहीं करना है। ये नेगेटिव असर करता है। अगर 3 हो या नहीं भी हो, 1 से 9 कोई भी रूल, कोई भी मतलब कोई भी नंबर, कोई भी राशि, कुछ भी हो, थर्सडे के दिन ये सारा काम नहीं करना चाहिए, जो निषिद्ध होता है जो काम, खास करके ये सैलून वाला और जो साबुन से रिलेटेड वाला ये काम बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा इंसान को फिनेंशियली बहुत इफ़ेक्ट करता है। ये चीज़ मैंने खुद देखा है, मेरे एक्सपीरियंस में खुद देखा है मैंने। सो कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को। सो 3 का डे होता है थर्सडे, और जेमस्टोन होता है पोखराज, और जेमस्टोन होता है पोखराज, और नंबर डे होता है थर्सडे, कलर होता है येलो। और अगर इनका फ्रेंड अब 1 और 2 इनका फ्रेंड है, इनका अच्छा राशि अच्छा है, रिलेशन नंबर 1 के साथ, 2 के साथ, नंबर 3 के साथ, इनके साथ फ्रेंड वाला रिलेशन होंगे। नंबर 3 के साथ, वैसे गुरु के साथ तो किसी का भी मतलब कि दुश्मनी वाला नहीं है। गुरुदेव के सामने तो सारे ही शिष्य होता है, चाहे असुर हो देवता हो, मतलब कि गुरु बृहस्पति देव के सामने असुर भी उनके शिष्य है और देवता भी होता है। थर्सडे का मैंने थोड़ा और लिंक थोड़ा मैं जोड़ रही हूँ इसके साथ, ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का बात है। जो गुरु नंबर 3 है मूलांक भाग्यांक, या उनका राशि है मीन या धनु। सो लग्न या राशि दोनों में से धनु या मीन और धनु का जो स्वामी है वो बृहस्पति देव है। सो बृहस्पति देव का अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो उनका क्या होता है, मतलब मेन और फीमेल में दोनों में ही होता है, शादी का कुछ बात, जब वैसे वीनस से भी देखा जाता है ये चीज़, लेकिन फिर भी डिले होता है, शादी का डिले होता है, शादी वाला चीज़ में कुछ उनको प्रॉब्लम आता है, शादी के बारे में, उनका संतान या जो शादी होते हैं उनमें भी कुछ डिले आता है। तो बृहस्पति देव का अगर ये आप रेमेडी करेंगे तो ये भी आप देखेंगे, अगर किसी का शादी नहीं हो रहा है ना, किसी का डिले हो रहा है, को ये करना है, हल्दी वाला पानी में डेली आपको नहाना है। हल्दी आप सेवन कर सकते हैं कच्चा हल्दी का, जैसे दूध में मिला के आप पी सकते हैं। हल्दी आप पाउडर फेस पैक में मिला के लगा सकते हो। तो हल्दी का ये सारा प्रोसेस है। हल्दी का आप यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ये आपका देखेंगे कि बात बनने लगी है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर दीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम।